हिंदू धर्म में नदियों से लेकर पेड़ों और जानवर में जैसे गायों आदि चीजों को बेहद पूजनीय माना गया है। मतलब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म में प्रकृति को कितना महत्व दिया जाता है। इसी में नदियाँ भी आती हैं, जो प्रकृति का जरूरी हिस्सा मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे गंगा से लेकर सरस्वती जैसी नदियों को हम देवी स्वरूप में पूजते हैं। देश में एकमात्र ऐसी पुरुष नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को भगवान ब्रह्मा का पुत्र कहते हैं। हिंदुओं के लिए ये नदी तो पूजनीय है ही, साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसकी पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ी झील चांगथांग पठार से निकली है। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के लोगों की मान्यता है कि ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा और अमोघ ऋषि के बेटे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत के पुरंग जिले में मौजूद मानसरोवर झील के पास होता है। ये नदी न केवल भारत की कुछ जगहों तक सीमित है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद नदी असम घाटी में बहती है, फिर वहां से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में इस नदी की लंबाई करीबन 2700 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्तों को ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति को खास लाभ भी मिलता है। ऐसा करने से ब्रह्मा दोष नहीं लगता और शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं।